जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल मुझे मैसेज आया कि तेरे पिता को नई जिंदगी ब्लेस की है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना 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 संगत जी। मैंने जब वो मैसेज सुना सत्संग, तो उसमें बताया गया कि उनके पिता को लकवे का अटैक आया, मगर गुरुजी ने उन्हें बहुत छोटी सी तकलीफ में ख़त्म कर दिया और उनके पिता स्वस्थ हो गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके कुछ देर बाद भी कुछ ऐसा ही मैसेज शो हुआ कि तेरे पिता को नई लाइफ ब्लेस की है, उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत से बचाया है, बहुत बड़ी बीमारी से बचाया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनका जीवन बचाने के लिए, उन्हें इस बीमारी से बचाने के लिए। उसमें भी यही निकला कि उन संगत जी के पिताजी को लकवे का अटैक आया, वो बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, कुछ बोल नहीं रहे थे, हॉस्पिटल ले गए, वो लोग बहुत परेशान होते रहे। मगर अंत में डॉक्टर ने बताया, जब उनके मुंह में जल प्रसाद डाला और थोड़ा वो होश में आए, तो डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण उन्हें ऐसा अटैक आया और वो स्वस्थ है, उन्हें कुछ कुछ नहीं हुआ और वो चलने लग गए अपने आप 2 दिन में ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में एक ही अरदास है कि मेरे मम्मी पापा अकेले हैं, उनका कोई बेटा नहीं है, बेटियों की शादी हो गई है और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि उनका कुछ कर पाऊँ। और दूसरी बेटियाँ हैं, वो भी एक राजस्थान में है, एक भोपाल में है, एक ही है उनके नज़दीक, और मेरी बातचीत भी नहीं है उनसे। अभी बातचीत भी बंद है और मेरे हस्बैंड का भी नेचर ऐसा नहीं कि वो मेरे मदर फादर का साथ दे कोई दुख सुख में। तो गुरुजी, आप ही हो, उनके हाथ थाम लो और अपनी संगत बना लो उनको गुरुपा। दिन भर में कितनी ऐसी परेशानियाँ आती, कितने ही ऐसे दुख कष्ट आते हैं जिनसे में उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी गुरुपा। तो उन्हें अपनी संगत बना लो और उनका साथ दो, उन्हें संभालो गुरुपा, उन्हें संभालो। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। कल मुझे ये मैसेज भी आ रहा था, मैसेज तो मुझे रोज़ फ्लैश होते हैं और मैं सुन भी लेती हूँ, कोई सुनती हूँ, कोई सोचती हूँ कि जब गुरुपा है तो फिर घबराने की क्या बात है। मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर संकट है, संकट मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। तो मैंने वह सत्संग भी सुना, उसमें भी है तो छोटी सी चोट में उन संगत जी के बेटे का कष्ट काटा गुरुजी ने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को नया जीवन देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके अंग संग सदैव रहने के लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे पति को नया जीवन देने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किन शब्दों में शुक्राना करूँ गुरुपा आपका, किन शब्दों में शुक्राना करूँ। मुझे इस लायक बना दो कि मैं आपकी रजा में राजी रह सकूं और आपका हर समय आपका गुणगान और शुक्राना करती रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका शुक्राना 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 गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमारा हाथ थामा उसका शुक्राना, हमारी रक्षा की उसका शुक्राना, हमें इतनी ब्लेसिंग दी उसका शुक्राना, हमें इस लायक समझा कि हम आपके सानिध्य में आ सके, आपकी संगत में शामिल हो सके, उसका शुक्राना 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 गुरुपा। मेरी मम्मी की लाइफ बचाने के लिए, उन्हें नई लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे सारे परिवार को अपनी संगत बना लो, उन्हें अपने सानिध्य में ले लो गुरुपा, और सबकी रक्षा करो, अपनी सारी संगत की रक्षा करो, सबको अहंकार से दूर रखना, सबको नीवा होके चलना सिखाना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबको अपनी ब्लेसिंग देना। मेरा ये सत्संग जो भी आंटी शेयर करे, उन्हें खूब ब्लेस करना, उनके परिवार को खूब ब्लेस करना गुरुपा। वो ये सेवा जो आपने बख्शी है बहुत अच्छे से कर रहे, इसलिए उन्हें खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी,
कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते कि तेरे जीवन में अब खुशियाँ आने वाली है, तेरे रोने के दिन गए। गुरुपा, खुशियाँ कितनी भी आ जाए पर उन खुशियों के बीच में मुझे आप चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरुपा। ऐसा नहीं हो कि खुशियाँ आ जाए और आप दूर हट जाओ। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊँगी गुरुपा। इसलिए आप हो तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे मेरे बच्चों को भी आपका मार्गदर्शन चाहिए और उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, उनका भी हाथ थाम कर रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी शुक्राना। गुरु जी की असीम कृपा उन पर बनी रहे और जो सत्संग मेरा सुन रही है उनका भी शुक्राना। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स कृपा उनके ऊपर भी बनी रहे और उनके जीवन में भी अपार खुशियाँ आए। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा पेट बहुत ही फूल गया था, बहुत ज़्यादा फूल गया था। फिर डॉक्टर कैसे अल्ट्रासाउंड करवाया तो लग भी रहा था, मुझे लग रहा था कि कभी मेरे पेट में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बहुत जद्दोजहद करते करते मतलब मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करवा ही लिया। मेडिसिन से कुछ काम नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मेडिसिन खा खा के रिलीफ हुआ। खैर अभी भी बना हुआ है, पर मैं अभी गुरु जी का जल प्रसाद है वो नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मुझे पीरियड्स आ गए हैं। वैसे तो गुरु जी भेदभाव नहीं मानते हैं, पर मैं मानती हूँ, तो इसलिए मैं छू वो नहीं रही हूँ। इसलिए मैं कुछ अभी कर भी नहीं रही हूँ। लेकिन मेरे मन के अंदर अरदास चलती रही कि गुरु जी मेरी रिपोर्ट सही आए, रिपोर्ट सही आए मेरी। और फिर गुरु जी की कृपा से जो है मेरी रिपोर्ट सब सही आई, बस थोड़ा सा पेट में इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर ने कहा है कि चाय और दूध और तली हुई चीज़ें अभी नहीं खानी है, बिल्कुल 1-2 महीने तक अवॉइड करना है। लेकिन मेरा बाकी सब कुछ सारी कुछ ठीक आया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे पेट से संबंधित, गांठों से संबंधित और कैंसर से संबंधित बहुत सारे सत्संग सुनवाते गए। पहले मुझे लगता था कि जब देखो कैंसर का ही सत्संग आता रहता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सत्संग तब तक आता रहता है जब तक आपके कष्ट नहीं कट जाते। और जैसे ही आपके अंदर की वो कष्ट कट जाते, वो सत्संग फ्लैश होना बंद हो जाता है। फिर दूसरा अगर कुछ हो रहा होता है तो उससे संबंधित आने लगता है, और वो तब तक आता रहता है जब तक कि जो है आपके घर से या आपके शरीर से वो बीमारी पूरी तरह से जो है नष्ट ना हो जाए। अब मुझे ये धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते ही अब रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे परिवार की बहुत रक्षा की। गुरु जी ने कहा कि मैं तेरे घर पे किसी को लकवा पड़ सकता है, या लकवा की बीमारी हो सकती है, तो गुरु जी इससे भी संबंधित सत्संग सुनवा रहे हैं। खैर मैंने अभी सुना नहीं है, पर सुनूंगी। तो गुरु जी ने ये कहा था कि एक सत्संग में कि अपने परिवार की तरफ से भी जो है शुक्राना कर, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस अब गुरु जी से ये है कि मेरे छोटे भाई की शादी करा दी है गुरु जी। मेरा तो पता नहीं होगी या नहीं होगी मेरी शादी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे भाई की शादी हो जाए, कि उसकी भी एज काफ़ी होती जा रही है और उसके सारे दोस्तों की हो गई है और उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। फिर लड़कों में तो थोड़ा हो भी जाता है बहुत ज़्यादा कि जल्दी कर देनी चाहिए लड़कों की शादी। तो मैं गुरु जी से अरदास है कि मेरे छोटे भाई के लिए भी अच्छी सी कोई लड़की ढूंढ के ला दें। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो रोज ही हो रहा है, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, बाकी सब प्राइवेट में है। तो मेरे जो बहुत से जो ये औरतें हैं वो चिढ़ती हैं कि
इसके वजह से घर चल रहा है। तो वो नहीं चाहती कि मैं ज़िंदा रहूँ। वो रोज़ सुबह उठकर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर देती हैं। रोज़ ही सुबह वो औरत 70 साल की होने वाली है, लेकिन पता नहीं अब ना तो वो बीमार पड़ती है और ना ही कुछ होता है उसको। वो डेली सुबह उठ के झाड़ू घिसती रहेगी और क्या कहते हैं, और ब्लैक मैजिक करती रहेगी। कभी हमारे ही दरवाजे पे उस दिन उसने क्या कहते हैं मेन गेट पे दाल और पता नहीं क्या पीला पीला फेंक दिया था, पर मेरी मम्मी ने तो नहीं हटाया। मेरी मम्मी ने कहा साइड से निकल जाना। तो अब अपने ही मेन गेट पे वो खुद ही जादू टोना करके फैला देती है। फिर हमने भी साफ़ नहीं किया, फिर उसी औरत ने साफ़ किया कि मेरे को 2 दिन में 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं ऑफ़िस गई थी। लेकिन जैसे ही मैं ऑफ़िस गई, मेरी आँखें खुल ही नहीं रही थी। मतलब मेरी आँखें एकदम, मैं बस धरती देख रही हूँ कि हाँ भई कहीं किसी से वो हो जाए, लेकिन मैं सामने देख ही नहीं पा रही। मेरी आँखें ही नहीं खुल रही। और 1 दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया। मैं सत्संग सुनती जा रही थी, लेकिन वैसा सत्संग नहीं। फिर एक आखिरी सत्संग मैंने मेट्रो में सुना, जिसमें गुरुजी ने कहा कि ये सत्संग सुन, तेरा ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर रुक ही नहीं रहा है, लोग मैं काटता हूँ और तेरे ऊपर फिर से कर देती है वो औरत। और गुरुजी ने मेरा उसके नाम उसका नाम एस से शुरू होता है। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया, और सही में जो वो लेडी है उसका नाम, जो हमारे घर में रहती है, उसका नाम एस से ही है। और वो गुरुजी ने उसके चेहरे मुझे 3-4 बार सपने में दिखा दिए, और उसके परिवार वाले जो भी उसके रिश्तेदार हैं वो भी मेरे सपनों में आते रहते हैं कि क्या करूँ। और जैसे ही आते हैं ना, वो मेरी बॉडी से सब एनर्जी ले लेते हैं। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं अपने आप को लॉक करके सोऊँ, मतलब लॉक इन द सेंस कि ऑरा लॉक करके सोऊँ, पर मैं भूल जाती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने आखिरी सत्संग सुना मेट्रो में ऑफिस से आते वक्त, तो घर पे भी रोज रोज कहना कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बड़ा अजीब लगता है। 2 दिन ठीक, फिर चौथे दिन बीमार, 2 दिन ठीक, फिर चौथे दिन बीमार, ऐसे ही हो जाती। लेकिन जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, उसके बाद मेरी आंखें पूरी खुल गई। मतलब आज सत्संग साथियों से मैं ये कह रही हूँ कि मैं यार 2 दिन बिल्कुल आंखें ही नहीं खुल रही थी, बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। लेकिन फिर जाके मैं तो थोड़ा थोड़ा आंखें खुली, फिर पूरी खुल गई। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे दोनों भाइयों की रक्षा करने के लिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और ये है कि पहले मेरे को ऑफिस में लोग बहुत टॉर्चर करते थे। मैं जहाँ जहाँ रही उस ऑफिस में सब लोग मुझे टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। लेकिन अब मैं ये क्या कहते हैं, मुझे कोई मतलब कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता। ऐसा लगता है कि जब से मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ, ऑफिस के लोग मुझे अलग ही नज़रों से देखते हैं। इतने रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं, इतनी इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि काश 10-20 साल पहले मिल गए होते गुरुजी, तो शायद मेरी कोई और लाइफ होती। बस मेरी मम्मी की अरमान है कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं अब अपनी शादी के बारे में नहीं सोचती। बस मेरे अरमान है कि मेरे छोटे भाई की शादी हो जाए। बस यही अरदास है गुरुजी से। और मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, पर वो शायद पहले मेरे को पसंद करता था, लेकिन वो मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ के चला गया। तो अब वो मुझसे बात भी नहीं करता, और मेरा इतना हर्ट हुई हूँ मैं, इतनी हर्ट हुई हूँ कि मेरे चेहरे पे हंसी ही नहीं आती, खुशी ही नहीं आती। मतलब मैं जैसे पहले थी उससे ज़्यादा मैच्योर हो गई। पहले मेरे अंदर बचपना था, अब तो जैसे लगता है कि सारा बचपना ही ख़त्म हो गया। हम सेम ऑफिस में हैं, पर पहले मैं उसको देख के हंसती थी, मुस्कुराती थी। लेकिन जब से उसने मेरे को धोखा दिया, तब से जो है क्या कहते हैं, मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। मैं खुश, अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से तो मैं खुश हूँ। मेरी बॉडी की वाइब्रेशन भी बढ़ी है। लेकिन उसके उसके चले जाने से मैं 3 साल तक डिप्रेशन में रही। मतलब जैसे कहते हैं कि अपना बनाकर फिर छोड़ देना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मिल गया, लेकिन उसने मतलब इतनी सारी बातें करके फिर एकदम से मेरे को छोड़ दिया बीच रास्ते में, और मेरी ऑफिस में किसी और लड़की के साथ खाने पीने घूमने लग गया, उसके साथ दिल्ली से बाहर जाने लग गया। और मेरे को भी बीच बीच में हाय हेलो कर देता था, लेकिन और मुझे कहने लगा तुम अपनी फ़ोटो लेकर
किसी और मतलब किसी और कहीं और शादी कर लो। तो मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से आया, अपनी मर्ज़ी से ही चला गया। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद पिछले जन्म के ही थे, कि ऐसा कुछ लड़ाई भी नहीं हुआ हम दोनों के बीच में, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। वो मेरे साथ बात करते-करते फिर किसी और के पास चला गया और ये चीज़ मेरे को बहुत हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 साल मैंने उसका इंतज़ार किया। अब उसने अपने व्हाट्सएप से भी डीपी हटा दिया है, सब कुछ हटा दिया, तो मुझे लगा नंबर ब्लॉक कर दिया या मेरा नंबर डिलीट कर दिया। लेकिन मुझे कभी-कभी ये अफ़सोस होता है कि भगवान जी पता नहीं कौन से कर्मों की सज़ा दे रहे हैं। बस ये है कि गुरुजी से कि सब कुछ ठीक हो जाए, मैं सबको अपने दिल से माफ़ कर सकूँ। जो गया वो अपनी मर्ज़ी से गया, और अगर अपना होगा तो वापस आ जाएगा, गुरुजी कहते हैं, और अगर नहीं होगा तो चाहकर भी नहीं आ पाएगा। तो मैं गुरुजी से यही अरदास है कि जैसे मैं पहले हँसती थी, बिना बात के हँसती रहती थी और बच्चों वाली मेरी आदत थी, फिर से आ जाए। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से खुशी से जी सकूँ। बस मम्मी-पापा को टेंशन लगी रहती है, बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए। लोग अब ऐसा लगता है कि इंसान खुद में मजबूत है तो सारी दुनिया आपके साथ है। अगर आप शरीर से मजबूत नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं है। आप खुश हैं तो आप ही खुश हैं, आप दुखी हैं तो आप ही दुखी हैं। मेरे को गुरुजी ने इतनी सद्बुद्धि दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।